कर्वेचर के बीच का डेरिवेशन, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमें बताया फिजिक्स टू r/2 आता है। बट ये कैसे आता है वो डिराइव करने वाले। पहले हम जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है लेंथ फ्रॉम द पोल टू फोकस, यानी कि पोल और फोकस के बीच की लेंथ। बट हमारे पास एफ क्या होता है, फोकस होता है। फोकस क्या होता है, जहाँ पे जो भी सारी पैरेलल लाइंस होती है वो जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए पहले हमें कंडीशन देखनी होगी। कंडीशन ये है कि जितनी भी रेस होगी वो सारी क्या होगी, पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस क्या होती है, जितनी भी रेस होती है जो बहुत क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब कि हमारा जो मिरर है वो बहुत छोटा होगा और जितनी भी रेस हम कंसिडर करेंगे वो इसके बहुत पास होगी, यानी कि इतनी पास होगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा। और जब जीरो होगा इससे क्या होगा कि ये जो जहाँ पे कट टच हो रही है और ये पी एम पी अपनी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे हम, इतना क्लोज होगा। और एक कंडीशन क्या होगी, जब ये बहुत पास होंगे तो अपने पास जो थीटा होगा, ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत छोटा होगा। यानी कि जब थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा को हम ऑलमोस्ट थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे जियोमेट्री देखो आप। जब ये अपने पास एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये एम पॉइंट पे टकराई, ठीक है, और ये ऑब्वियस ही बात है एफ से पास होगी। क्यों, क्योंकि यही फोकल लेंथ की अपने पास डेफिनेशन है। तो जब ये पास होती है अपने पास यहाँ से, ठीक है, तो एफ से पास हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने इस ये वाला एंगल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एम पॉइंट पे जो एंगल बनता है इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। तो अगर ये अल्फ़ा है तो हमें पता है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा, है ना। और इसको जहाँ पे फोकल लेंथ है और फो ये पी एफ एम है, ट्राइंगल पी एफ एम, ठीक है, इस ट्राइंगल को हमने थीटा मान लिया इसका एंगल। और अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हमें एक चीज़ पता है कि जब जो वो होती है अपने पास, ये लॉ होता है कि जितने एंगल पे अपने पास इंसिडेंट लाइट आती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है। यानी कि ये भी एंगल अल्फ़ा होगा अपने पास और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्फ़ा होंगे। और इन दोनों का टोटल कितना है, थीटा। यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा आ जाएगा। और थीटा और 2 अल्फ़ा की जगह पर अपन वैल्यू रखते हैं तो थीटा को हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम अगर हम डी मान ले तो डी अपन एफ कितनी आ जाएगी, टेन थीटा आ जाएगी। और अगर अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन आर आ जाएगी। और अपने पास ये रिलेशन आ गया था कि थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें थीटा और अल्फ़ा की तो कितना आ जाएगा, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन आर। और यहाँ से अपने पास